अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पंजाब हुकूमत की तब्दीली को लेकर क्या बातें हो रही हैं और लोग जो दिहाड़ीदार हैं उनकी कितनी दिलचस्पी है कि गवर्नमेंट इन हाउस तब्दीली हो जाए उसकी, या असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएँ या अर्ली इलेक्शन की तरफ बात चली जाए, वो इस पर क्या सोचते हैं। और इसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि नून लीग आजकल क्या सोच रही है। यहाँ के लोग, यहाँ के बासी, उनके बेसिकली मसाइल हैं क्या, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जहांज़ेब अमजद। जहांज़ेब, दुनिया की जीनत जी हैं, जहान की खूबसूरती, दौलत, खूबसूरती और जीनत। आज़ेब में आप दौलत भी डालते जा रहे हैं, सारा कुछ हुस्न भी डालते जा रहे हैं भाई। कुछ आएगा तो वैसे भी है इतना कुछ? नहीं, इतना कुछ नहीं है। माल इकट्ठा कर लिया? नहीं, ज़ीरो जी। कहाँ से? क्या चक्कर है? सिचुएशन इस तरह की है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है महंगाई की वजह से। कुछ ये हुकूमतों के अपने मसले जो हैं वो लेके बैठ गए हैं कारोबार। अभी कहते पंजाब में कोई चेंज आने वाली है, तो आपको क्या इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, चेंज क्या नज़र आनी है। इन दिनों में हमारे हालात इस तरह, हुकूमत कहते हैं कोई चेंज होने वाली है, कोई इस तरह की बातें चल रही हैं। अब ये हुकूमत के लेवल से हम लोगों ने अपना दिमाग हटा लिया, क्योंकि कारोबार ही हमारा मेन मसला तो कारोबार है ना। वहाँ से हमें अपना जो है अखराजात पूरे करने होते हैं। हमारे अखराजात का आप कॉर्नर मीटिंग्स में, पार्टी की मीटिंग्स में नहीं कहीं जाते? जी, वो जाते, पॉलिटिकल पार्टी की, लिबर्टी के जो मेन हेड वगैरह होंगे वो जाते होंगे। अच्छा, आप नहीं कोई? जी, हम हेड वगैरह के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। हम तो पॉलिटिकली किसको समझते हैं बेहतर आपके लिए, जो बेहतर है? मैं किसी को भी नहीं, मैं ओपन हूँ इसमें कि कोई इमरान खान, कोई नवाज शरीफ, कोई नहीं, क्योंकि हम लोग हैंड टू माउथ हैं, कमाएंगे और खाएंगे। हमारा ताल्लुक नहीं है कोई भी, जिसको आगे आगे वोट दे दें वही। आप समझते हैं कि रिलीफ नहीं मिला? नहीं है, किसी को भी नहीं है, इसलिए सख्त लफ्ज़ आप इस्तेमाल शायद कर रहे हैं। किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये हालात बेसिकली जो है, महंगाई जो है उसकी वजह से हमारे हालात ख़राब हुए हैं। लोग शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे मार्केट में। ये इन दिनों में ये हालात होते हैं हमारे कि हम लोगों ने अच्छी खासी सेल की होती है, कोई अच्छा खासा काम किया होता है, लेकिन आज ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। ये मंथ पूरा ज़ीरो जा रहा है। हालांकि इन दिनों में हमारा बहुत अच्छा काम होता था। यहाँ पर लिबर्टी में पाँव रखने की जगह नहीं थी होती, लेकिन बिल्कुल काम नहीं है, स्लो है। जिससे भी पूछ लेंगे आप, दूसरे तीसरे बंदे से भी बात करेंगे, वो आपको यही जवाब देगा इस चीज़ में। आप क्या बुनियादी इसकी वजह क्या समझते हैं कि आपका कारोबार नहीं चल रहा? महंगाई का वो समझते हैं, महंगाई या चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो मर्जी जितनी मर्जी बढ़ाई जा रहा है। वो नहीं, उसमें नहीं हम कुछ कहेंगे, चेक एंड बैलेंस का नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन महंगाई जो है सबसे इस टाइम मेन जो इशू आ रहा है वो महंगाई का आ रहा है। वो कंट्रोल होगी तो ज़ाहिर सी बात है आवाम निकलेगी कुछ शॉपिंग के लिए भी। अभी तो इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है कि कस्टमर कहता है अच्छा वो पीछे वाला पड़ा हुआ है वो यूज़ कर लेंगे। नहीं तो पहले होता था कस्टमर नए से नया आके लेके जाते थे हमसे। यानी कि काम क्या है एग्जैक्टली? मेरा साड़ीज़ वगैरह का काम। साड़ीज़ का? फिटिंग्स का, हाँ जी। अच्छा, तो साड़ीज़ का कितना रिवाज है? साड़ी का रिवाज कम है, लेकिन ब्राइडल भी मेरा साथ ही है। तो ब्राइडल में भी इस दफ़ा तो ज़ीरो ही है। कोई इतना कोई समझ लें कि 100 में से 5% कह लें कि काम कुछ नज़र आया, लेकिन वो भी ना होने के बराबर ही है। तो कोई हिसाब नहीं। तो शादियों का सीज़न है, आप कह रहे हैं कोई हिसाब नहीं? सामने आपके सामने अब देखे किस तरह की रौनक आपको कोई नज़र आ रही है लिबर्टी में? हाँ, तो चला नहीं जाता था भाई, इतना रश होता था। मैं वही तो बता रहा हूँ कि इस लोग शादियाँ करवानी छोड़ गए हैं, ऐसे ही लग रहा है। कुछ बाहर से भी ऑर्डर आते थे, बाहर के तो दूसरी हो रही हैं लोगों की। आप कह रहे हैं कि सर हमें एक से छुटकारा नहीं हो रहा, 2-3 कहाँ से होनी है। आप करवा चुके हैं शादी? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। तो आप अपना तंग हैं फिर? नहीं, तंग नहीं है, खुश है। मैं तो चाहता हूँ 3-4 करें, लेकिन हालात नहीं करने देते। हालात। भाभी क्या हाल करेंगी फिर? भाभी कुछ नहीं, वो कहते ठीक है जी, इजाज़त है, कर लीजिए। क्या मतलब? इजाज़त है, इसमें कौन सी बात है? मेरा उन्होंने हक तो है, लेकिन अपना लड़ाई झगड़े से हक मांगे तो लड़ाई होती है। कहते हैं ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप करें। बात हुई इस पे? हाँ जी, कई दफ़ा होती है। मजाक, मोबाइल पकड़ा गया? मजाक में करते नहीं, मोबाइल वाला सीन नहीं है। कोई भी जब भी होगा इंशाल्लाह सामने करेंगे, इसमें कौन सी छुपने वाली बात है। हाँ, यहाँ आपने किसी का नाम आपने फुरकान चीमे के नाम से सेव किया है और पता चले वो बीच में बुशरा निकली है। नहीं जी, फुरकान चीमे वाला कोई सीन नहीं है। फिर क्या जगह ज़्यादा सीन है, इंजॉयमेंट वाला सीन है। बताया है भाभी को कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कहीं और? सब पता है, वो तो खुद कहते हैं कि मुझे कभी कोई रिश्ता नज़र आया मैंने करवा देना। मैंने कहा ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है, इंजॉय करो। इस हद तक आपको वो ये होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होती है मियाँ बीवी में। आप नहीं करेंगे, उन्हें पता है? उनको भी पता है कि नहीं करेंगे, खुफिया ही करेंगे जब करेंगे। लेकिन अगर मौका मिला तो कोई छोड़ेगा? आप भी नहीं छोड़ेंगे। मुझ पे आ गए यार। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखें, मैं तो आपसे हिस्ट्री ली है, इंटरव्यू किया है। ये मर्द की है, मैं स्टोरी जो बता रहा हूँ आपको कि आप भी नहीं छोड़ेंगे। भाई मुझे भी घर जाने दो, खुद भी घर जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहते आज। अच्छा, इसका मामला ये है आपका कि बेसिकली आपका रोना ये है, जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि बिज़नेस प्रॉब्लम ज़ीरो है। बिज़नेस में है ही नहीं इस टाइम, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। इससे अच्छा लोग वो कोई और काम, कोई रेडी वगैरह लगा ले ना बंदा, तो उसमें वो अच्छे पैसे शायद कमा ले, शायद
हो सकता है वो भी मेरे से ज़्यादा वो रो रहा हो रेडी वाला, लेकिन इस टाइम सूरत हाल कारोबार की यही है कि काम है ही नहीं। तो ये जब ये डाउन आता है और डाउनफॉल होता है, मार्केट में डिप आता है ख़ास तौर पे, फिर क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं? सब्र शुक्र करते हैं और क्या करते हैं, अखराजात लेकिन अपने बढ़ते जाते हैं, सारा अखराजात को कंट्रोल करने की तरफ आते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग थोड़ी कम कर ली, बिल की तरफ बेनिफिट हो जाए। कोई लड़के अगर ज़्यादा हैं तो उस पर फिर लोड थोड़ा सा आएगा कि लड़कों को कम किया जाए, इस तरह से होते हैं। फिर जाहिर सी बात है वो भी गरीब हैं, उन्होंने कहाँ से करना, उन्होंने भी यहीं से खाना ना, तो ये चीज़ें होती हैं। बस फिर अपने अखराजात को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाता है। लेकिन आप पॉलिटिकली कहते हैं कि मैं नहीं। वैसे एफिलिएटेड रहे कभी? उसमें नवाज शरीफ को कभी थे, क्यों उसकी वजह बता देता हूँ कि उनके दौर में थोड़ा सा हमें बेसिकली कारोबारी जो बंदा होगा ना वो बिज़नेस को ही देखेगा कि मुझे किसने अच्छा काम दिया। मुशर्रफ ने अच्छा काम दिया था और नवाज शरीफ साहब की दौर में। अब नहीं है आपको नवाज शरीफ साहब से जो रोमांस था आपका? वो ठीक है, वो जब आएंगे, ब्रेकअप हो गया, जब आएंगे उस टाइम स्टार्ट करेंगे रोमांस। अभी तो वो ब्रेकअप की लाइन, लव लेटर नहीं लिखा उन्हें कभी? अभी छुट्टी ही चल रही है ना उनकी, मोहब्बतनामा नहीं भेजा? जब आएंगे फिर देखेंगे। ट्विटर पे डीएम नहीं कभी किया? नहीं, डीएम नहीं किया कभी। क्या आ जाए मुल्क से वापस आ जाए वगैरह वगैरह? नहीं। अच्छा, तो आप बाकी पार्टियां नहीं आपको पसंद आई? बाकी कोई भी नहीं, क्योंकि जो कहते हैं और उस पर खड़े ही नहीं रहना, तो फिर फ़ायदा उस चीज़ का कोई भी काम शाम नहीं होता। अगर बड़े दावे किए थे जैसे खान साहब ने भी, तो उस पर वो कड़े नहीं उतरे, अपनी बातों पे नहीं खड़े रहे। वो कहते हैं मुझे काम करने नहीं दिया गया। क्या कह सकते हैं, तो फिर आना नहीं था, आगे क्यों आए, शोर क्यों मचाते थे? नवाज शरीफ भी निकलने के बाद यही कहा करते थे, शोर क्यों मचाते रहे हैं फिर ये, या तो शोर ना पहले मचाएं। मेरे ख्याल जितने भी जमहूरी लोग बाहर आए वो आके बाहर यही कहते रहे कि हमें काम नहीं करने दिया गया। करने दिया, ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ कहा था ना जी, इसी तरह ही कहा था, ऐसे ही है बिल्कुल। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या नाम है? जाहिद मेरा नाम है जी। जाहिद भाई, क्या हालात हैं? बस हालात तो नॉर्मल ही हैं, कोई हालात नहीं है। ये जब से ये नई हुकूमत आई है तो हालात ख़राब ही हो गए, आपको पता ही है। तो आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। ठीक है, काम तो बस ठीक है, आपको पता है फिर महंगाई इतनी है, कुछ भी नहीं बनता, तनख्वाहें उस हिसाब से है नहीं। ड्राइवर को कितने घंटे नींद लेनी चाहिए? ड्राइवर को कम से कम रेस्ट तो तकरीबन 8 घंटे होना चाहिए। 8 घंटे? हाँ जी। और वो मोबाइल यूज़ करते हैं बहुत सारे? नहीं, हम तो नहीं करते यूज़। नहीं, आपके नहीं, मैं सारे ड्राइवर। हाँ जी, आपसे थोड़ी कह रहे हैं कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं। जी करते हैं ना? करते हैं बिल्कुल। ये भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। वो तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हादसा हो जाता है इस तरह, क्योंकि नींद आ जाती फिर वो जाग। आप शॉपिंग करने क्या जाते होंगे, कितना जितना भी आपका तनख्वाह है उसमें कैसे गुजारा करते होंगे, कैसे मैनेज करते होंगे? 10,000 क्वार्टर का किराया चला जाता है, उसमें क्या बचता है, पीछे 20,000 बच जाता है, उसमें बच्चों को भी देना है और आपको पता है बिल भी है, बिजली के क्या बिल बहुत आ रहे हैं, यूनिट इतने महंगे हो जाए, कुछ गुजारा भी नहीं हो रहा। बस ये जब से हुकूमत नहीं आई, इतने वादे तो बड़े अच्छे किए थे लेकिन कोई हालात नहीं आए, तो ये तब्दीली करने थे, कुछ भी नहीं हुआ। पहले वाली हुकूमत अच्छी खासी चल रही थी, वो ठीक थी, गुजारा हो रहा था। अब नहीं, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब तो बल्कि एडवांस लेने पड़ते हैं मालकों से कि हमें एडवांस की ज़रूरत है जी। तो अभी ये पंजाब में भी कहते हैं इन हाउस तब्दीली हो सकती है, या अर्ली इलेक्शन हो सकता है, या एक ऑप्शन ये है कि कुछ भी ना हो। इलेक्शन इसका हल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि ये हुक्मरान हैं और मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। हमें तो वो हुक्मरान होना चाहिए जो हमारे मुल्क में रहे, वो सही होता है। इन्होंने ये भी आए अपने केस माफ़ कराए, फिर बाहर चले गए, फिर हमें किसने पूछना है इनके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर जी। क्या नई ताज़ी है? अल्लाह का शुक्र है, सब अल्लाह का शुक्र। ऑल गुड ना, सब ठीक? तो क्या नाम क्या आपका? नदीम अहमद। क्या करते हैं नदीम भाई? मैं सिलाई का काम करता हूँ, दर्जी हूँ। ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर नीचे तो काम होता रहता है, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है। कितना ऊपर नीचे हुआ है, कोई पता तो चले? तकरीबन कोई 100 में से 20% इतना फ़र्क हो गया। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। 20% आपके घर में काम आना शुरू हो जाए तो आप गुजारा कैसे करेंगे? बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की ज़ात ने दे रही है, बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मगर ये था कि काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क। पंजाब हुकूमत में के बारे में भी अब कहा जाता है कि शायद कोई तब्दीली आने वाली है। बाज़ लोग कहते हैं ना उस तब्दीली आने वाली है, बाज़ कहते हैं कोई काम हो रहा है। जरदारी साहब भी मुतहरक हैं, तो आपकी कितनी दिलचस्पी इन मैटर्स पे, आप कितना समझते हैं कि ये कुछ होने वाला है? सर मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। हम छोटे से थे यही सुन रहे हैं कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, मगर अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। सीधी सी बात, अभी तक कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि हाँ जी कोई हालात बेहतरी। हुकूमत भी तो बदल सकती है ना, एक हुकूमत
बदल के दूसरी आ जाए। सारे यही कहते हैं, इन और तब्दील भी आ सकती है। हम आएंगे तो हम करेंगे, हम आएंगे हम करेंगे, मगर कोई भी ऐसा या आप जल्दी इलेक्शन देख रहे हैं मुल्क में, या आपको लगता है कि नहीं होने या पंजाब में इवन चाहिए, जो होने तो जल्दी चाहिए। क्या वजह इसकी? कि हम यही चाह रहे हैं कोई अगला बंदा आए और वो जो हालात बेहतर हो जाएँ, सीधी सी बात है। हम तो क्या कहते हैं, रोज़ के कमाने वाले बंदे हैं, तो हमें तो ये है ना कोई गरीब का साथ करे, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, तो कितने आपके बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं। तो वो छोटे छोटे हैं, अभी कुछ स्कूल गोइंग हुए हैं? 5 स्कूल जाते हैं मेरे। जाते हैं स्कूल? हाँ 5 जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो पढ़ा रहे हैं उन्हें? हाँ जी, बेटा मेरा 8वीं में पढ़ रहा है और सबसे छोटा। आप खुद बड़े यंग से लगते हैं माशाल्लाह। आपने शादी 7वीं क्लास में कर ली थी? मेरी शादी जब 16 साल का था। आप 16 ईयर्स? हाँ जी। आप पढ़े नहीं फिर? नहीं, मैंने काम सीखा है। कोई गुर्बत घर में इतनी ज़्यादा थी कि पढ़ा नहीं सके मेरे। आप मिस करते हैं कि पढ़ना चाहिए था? या पढ़ना चाहिए था मगर घर वाले नहीं पढ़ा सके, मगर इसलिए मैंने अपने बच्चों का कहा कि बच्चों आपने पढ़ना है। अब बेटा मेरा 8वीं में है, तो मैंने कहा मेरी ज़िंदगी रहे सी मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर, जितनी मेरे में सक्कत होगी इंशाल्लाह। क्या जब ख़रीदारी करने जाते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं कि जो अब थोड़ी नॉर्मल होनी चाहिए, जो आपकी पहुंच से बाहर होते जा रही हैं? खाने पीने की है ज़्यादा मसला, जैसे आटा घी चीनी यही ज़्यादा महंगी है। और आप खुद अपने लिए भी जोड़े सिलते रहते हैं या क्या करते हैं? नहीं, मुझे तो लेडीज़ में काम करता हूँ, जेंट्स नहीं है। लेडीज़ में करते हैं, तो भाभी के लिए ही बनाते रहते हैं? हाँ, भाभी अपनी वाइफ के लिए बनाता रहता हूँ। उन्हें खुश रखते हैं? हाँ जी। वो जब भी पैसों की डिमांड करें एक जोड़ा नया दे दिया? जोड़ा नया नहीं, पैसे भी देते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओके ओके, तो इसका मतलब है कि अब गुजारा बस हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से आप दूर हैं। मगर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी क्या कर सकते हैं हम इसमें। अब किसी से मांग तो सकते नहीं है, हाथ तो फैला नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र है, जो गुजारा हो रहा है बड़ा अल्लाह का आसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, माजी के हालात ज़रूर देखिए और हैव नॉट्स के हालात देखिए कि हैव नॉट्स के क्या हालात हैं इस मुल्क में। हाल है ऐसा? शुक्र खैर से कुछ खरीदा आपने? खरीदा ये सामान लेके। मेरे ख्याल आज तो मंडी आप लूट लाए हैं। सर सस्ता हो गया? 20,000 सैलरी है, तो जो महंगाई है वो 30-40 हज़ार की है। महंगाई हर चीज़ महंगी हुई है, बहुत फाइट हो रही है। शहबाज साहब ने 2 बार बयान दिए हैं कि गार्डों की सैलरी 25,000 हो रही है, फिर बयान वापस ले लिए, फिर बयान बढ़ाए 25,000 होगी, फिर बयान वापस ले लिए। हमारा क्या कसूर है? आप क्या करते हैं सर? सिक्योरिटी गार्ड बैंक में होते हैं। गार्ड हैं? हाँ। नहीं बढ़ा रहे सैलरी? नहीं बढ़ा रहे, कुछ भी नहीं है। जो 20,000 सैलरी, बस 4 बच्चे हैं, ट्यूशन की स्कूल की फ़ीस, अब ये 1,000 रुपया खर्च हुआ है, बकाया 19 बचा है। पूरा महीना है, कैसे गुजारा? आज सैलरी मिली आपको? आज मिली है। और ये 19,000 में क्या करेंगे आप मज़ीद? 4 छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में भी घर में बच्चे इधर को ये वो ख़त्म घर में देना, और भी किराया निकालना पूरे महीने का, बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होती है। पैसे उधारे 7-8 हज़ार रुपया लिया उधारा, वो देना, वो देंगे, बकाया क्या बचेगा? 19,000 का आप क्या करेंगे? बजट क्या बनाएंगे? 8,000 तो जो कर्जा वो देना है। 8 कर्जा देना है? हाँ। कितना रह गया? बकाया रह गया 9-11 11 रह गया। 1,000 लग गया हुआ है। हाँ। 11 रह गया। 11 का क्या करेंगे? 11 का बिल है। बिल कितना है? बिल भी वो भी इन्होंने इतने दिए हुए हैं कि वो अल्लाह की पनाह है। मेरे प्रोड्यूसर अभी बता रहे थे कि वो जो इजाफा है वो वापस ले लिया। नहीं, मैंने अभी वैसे अपने ज़ाती तौर पे चेक नहीं किया, लेकिन बड़े क्रेडिबल प्रोड्यूसर हैं हमारे, मेरे ये बता रहे हैं। जहाँ पे मैं बैंक में होता ना गार्ड, उसके साथ दुकान है, उसका 0 यूनिट है, 0 एक यूनिट भी नहीं, 3500 रुपया बिल आया। 0 यूनिट का? 0 का, जिसके 3 यूनिट हैं उसको 4,000 बिल आया। वो आप बेशक सुबह आए पता करने में, आपके दुकानदार आपके मथे लगा दूँगा। अच्छा, 0 यूनिट पे? 0 यूनिट। ये मिसाल पहली दफ़ा सुनी है, हालांकि हम बड़ा सर्वे कर रहे थे। सुबह मैं इधर नहीं, आप पे एतबार कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पास ही रहता हूँ, मैं दूर नहीं रहता। बाकी आपके पास कितना बचा? 11,000। 11। अब 11 में पूरा महीना कैसे गुजारना है? किराया भी निकालना होगा, 120 रुपये किराया, आने जाने का रोज़? अकबरी मंडी जाना होता है। तो भाई खाते कहाँ से हैं? यही है, घी है, चावल हैं, फल हैं, बच्चों को दूध देना है आपने, ट्यूशन के कभी पीता है, कभी नहीं पीते, कभी कभी नसीब में होते हैं, रोज़ नहीं। दूध रोज़ाना नहीं मिलता? 150 से 200 रुपये किलो दूध है। बच्चों की उम्रें कितनी हैं? एक 14 साल का है, छोटी बच्ची है 8 साल की, उससे छोटी बच्ची है 6 साल की है, बच्चा है 1 साल का है, 4 बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि घर में रोज़ाना दूध नहीं आता, तो चाय पीनी पड़ जाए? चाय नहीं, कोई नहीं? फल बच्चों को कोई नहीं? कभी कभार होता है, रोज़ नहीं। मैंने 2 बार बयान लेके वापस ले लिए उन्होंने, पीछे जब बयान दिए उन्होंने। आपकी कितनी सैलरी बढ़ जाए तो आप समझते हैं
30 होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा थोड़ा आपका सा सांस निकलेगा, सांस निकलता, वो भी ज़रूरियात नहीं पूरी होंगी लेकिन थोड़ा सा आप सांस, निकलता। इसका मतलब आप 10,000 एक उधार वाले सर्किट में फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। जैसे 8 आप खुद बता रहे हैं मैंने देना है, देना, फिर बिल आते हैं वो देने हैं। ऐसे टेंशन बनी हुई है, आए दिन चीज़ें महंगी महंगी महंगी। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शौक से, मैं नहीं पढ़ा, वो पढ़ रहे हैं। खुद क्यों नहीं आप पढ़े थे? बस ऐसे ही नहीं पढ़े हम, अच्छा, खुद क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। अब्बा पढ़ाना चाहते थे, वो भी ऐसे ही सर टाइम था, वैसे ही सरमाया नहीं था पास। सरमाया था नहीं पढ़े। तो ये सारे आपके हालात ने आपको गुस्से वाला भी बना दिया होगा, चिड़चिड़े हो गए होंगे, घर लड़ते हैं फिर घर जाकर। भी लड़ना पड़ता, बीवी लड़ती है, कभी मैं लड़ता हूँ, क्या करें, टाइम तो गुजारना ही। ज़्यादा फिर आप ही लड़ते होंगे। या इसके सैलरी के अलावा कोई और काम ही नहीं है, कोई क्या करें फिर, किधर जाएं। ये 2 बार आपके लड़ाई झगड़े में सबसे ज़्यादा जो परेशान होता होगा वो आपके बच्चे परेशान। बच्चे को ऊपर बहुत अब्बा ने क्या माहौल दिया हुआ है, क्या मोल दिया हुआ खुद कम कमाते हैं, घर में लड़ते भी हैं। है, घर में लग यही है, ऐसे सिस्टम चल रहा है लड़ाई के साथ। ये पॉसिबल नहीं कि आप लड़ना छोड़ दें, हाँ जी है, पॉसिबल है कि नहीं? है। बस में है या बस से बाहर चलेगी बात? नहीं अभी नहीं, बस में है थोड़ी, नहीं, अगर बाहर चलेगी तो बताएं। नहीं बस में है, आप अभी भी रुक सकते हैं स्टेज पे और लड़ना बंद कर सकते हैं। सैलरी बढ़ जाए सुकून हो हमें भी, वो बढ़ती ही नहीं है, बयान दे के वापस ले लेते हैं। बड़ा अहम मुद्दा है आपका, चूँकि रोटी का मामला है, रोटी का मामला, सबसे अहम मुद्दा, रोटी का मामला, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। हर चीज़ महंगी, घी इतना महंगा है, दालें। आपने अपनी मर्ज़ी की शय भी कभी घर में पकवाई है? नहीं, क्या पसंद है आपको खाने में? यही वो अब वही दाल मसर चावल जो। नहीं, आपकी पसंद क्या है? कुछ भी नहीं, खाने में कुछ पसंद नहीं? सोचिए ज़रा, जो होता है वो खा लेते। फ़र्ज़ करें आपको ऑप्शन मिलता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी का खाना है, फ़र्ज़ करें, जेब में गुजारा नहीं। नहीं जेब छोड़ देना, 1 मिनट, फ़र्ज़ कर रहे हैं, जब आप फ़र्ज़ कर रहे हैं तो जेब तो भूल गए आप, हैं? फ़र्ज़ हो रहा है ना? जेब वो अच्छा, तो अब आप क्या खाना पसंद करेंगे? वही कुछ हो जाए, बिरयानी हो जाए, या बिरयानी पसंद है, और जहाँ साथ में बोतल हो जाए। बोल ख्वाब होती है, ख्वाब में बिरयानी खा ली, बोतल पी ली, बस हकीकत में नहीं। हकीकत में आप घर कभी बिरयानी नहीं पकवाई? नहीं, पैसे नहीं होते इतने पकने के, चावल इतने महंगे हैं। चिकन वगैरह नहीं पकवाया कभी? नहीं, सब्जी दालें, बस ये। बच्चों को दालों पे? अब 11,000 बचा है, बिरयानी कैसे पकाएं, कैसे गुजारा, पूरा महीना किराया भी लगाना है, आना जाना, मेहमान घर आ जाते हैं। बच्चे कई दफ़ा डिमांड कर देते हैं, खाना पीना, खिलौना मांग लेते हैं, कोई चीज़ मांग लेते हैं, कोई फुटबॉल मांग लेता है, कोई बल्ला मांग लेता है, कोई गेंद मांग लेता है। इतना डरा के रखा है बच्चों को? नहीं, डराए नहीं, पैसे नहीं होते। गन रात साथ रख के सोते हैं? नहीं, वो बैंक में जमा हो जाता है 1000 सारे अंदर ही। बच्चे ख्वाहिश ही नहीं करते, अब्बा से डर इतने गए हैं, ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जेब अब्बा की आंखें सुर्ख हो जाती हैं फौरी, बच्चा बैठ के नीचे घुस जाता है। जेब नहीं गुजारा करते, जेब बच्चे डिमांड नहीं करते? जब बच्चे डिमांड करते हैं, आज आम ले आए, अंगूर ले आए, आप आगे से दबका मारते हैं? नहीं, पैसे नहीं होते, तो फिर दबका मारते हैं? फिर बाहर चला जाता हूँ मैं घर से। बाहर नहीं, पहले दबका मारते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर बाहर जाते मैं बाहर चला जाता हूँ। चुप करके आप बाहर जाते, कुछ समझ नहीं आ रही नहीं यार, कहानी में, कहीं ना थोड़ा सा मुझे झोल नज़र आ रहा है। अब कुछ तो कहते होंगे, मसलन आपको घर से बाहर भेजने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको कहा जाए आम ले आए, आप घर से बाहर चले जाएंगे? बाहर चला जाता हूँ। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, तो आपको घर से बाहर भेजने के लिए यही काफ़ी है? ये का भाई आम ले आए ज़रा, या कुछ चीज़ ले आए, दूध ले आए, बाहर जाता हूँ, मैं नहीं आता वापस। फिर वापस ही नहीं आते? फिर जब सो जाते हैं फिर आता हूँ। फिर आप दीवार फैलांग के आते होंगे, सीढ़ी लगाई हुई है? नहीं, वो दरवाज़ा खड़काते हैं, बीवी आके खोल देता है कोई ना कोई, रात 3 बजे वापस आते हैं? नहीं, ये मुझे 10-11 बजे बच्चे सो जाते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ। अवाम की राय आप जान रहे थे। मुजतबा शुजाउर रहमान बड़े मुतहर्रिक MPA हैं और बड़े करीबी समझे जाते हैं क़यादत के भी नून लीग में। उनके पास चलते हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। जरदारी साहब मुतहर्रिक हैं और दूसरा पता ये चला कि शुजात साहब से जो उन्होंने मुलाकात की उसमें कहा है कि
वज़ीर आला हमज़ा नहीं होंगे, किसी भी और कैंडिडेट को वज़ीर आला बनाया जा सकता है। आप तक क्या इतलात हैं, क्या सोच रही है नून लीग, क्या सोच रही है? देखें, ये जो आपने बात की है ज़रदारी साहब के हवाले से, इसमें हमारे तक तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमारे पार्टी में या हमारे तक आई हो। उसमें हमारी तरफ से कल भी हमारे कैंडिडेट मियां हमज़ा शहबाज शरीफ साहब थे, आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो मियां हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ही हैं। और उसमें अभी कोई इस तरह की बात ना लीडरशिप की तरफ से और ना हमारी पार्लिमानी पार्टी में या हमारी किसी लीडरशिप की तरफ से हमें कन्वे हुई है कि इस तरह की कोई बात है। अब ज़रदारी साहब ने जो ये बात की है उसके बारे में मुझे तो इल्म नहीं है, वो पीडीएम की टॉप लीडरशिप ही उस बारे में कुछ आपको बता सकती है। नहीं तो चले हम इसे रिफ्रेज कर लेते हैं सवाल को। मैं और आप डिस्कस इस तरह कर लेते हैं कि पार्टी का मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैन पंजाब असम्बली में कौन है, सबसे ज़्यादा आँख का तारा कौन है, ब्लू आइड बॉय कौन है, इस तरह डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन बहुत करीबी हैं मियाँ बरादरान के और बहुत कुर्बत है जिनके? हमारे काफ़ी सीनियर लोग हैं पंजाब असम्बली में, बट ये है कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है उस पर सब पूरी पार्टी का कंसेंसस है कि मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ऑन मेरिट वो बनते हैं। जितनी उनकी कुर्बानी है पार्टी के लिए, जिस तरह उन्होंने जेलें काटी हैं, जितना उन्होंने बहादुरी और दिलेरी के साथ जेल काटी है, और जिस तरह उन्होंने उन पर जो ये झूठे केसेस बनाए गए और उन्होंने उनका मुकाबला किया, और सबसे ज़्यादा जो जेल काटी वो मियाँ हमज़ा साहब ने काटी और उनके माथे पे कोई शिकन नहीं आई। और पार्टी के लोगों को जिस तरह वो साथ लेके चलते हैं, जिस तरह सारों लोगों को अपने साथ चलाते हैं, वो जो उनकी कायदाना सलाहियतें उसमें हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि पार्टी का कंसेंसस यही होगा कि मियाँ हमज़ा साहब ही चीफ मिनिस्टर पंजाब हों। राना मशहूद ज़्यादा करीब हैं रॉयल फैमिली के या आप ज़्यादा करीब समझे जाते हैं? मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहा, आपको राना मशहूद साहब का कंपैरिजन नहीं है, कुर्बत का कंपैरिजन हो रहा है। पता नहीं, ये तो अब मैं इस बारे में क्या कह सकूँ, मैं तो एक कारकुन हूँ, मैं क्या कह सकूँ, शायद राना साहब ज़्यादा करीब होंगे। तो आप कह रहे हैं कि 10 में से राना साहब के कोई 8-9 नंबर हो सकते हैं वज़ीर आला बनने के? फिर मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसमें मैं अभी भी यही कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर जो है मेरिट पे भी और हर लिहाज से जो डिज़र्व करते हैं मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब करते हैं। मलिक अहमद ख़ान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मलिक अहमद ख़ान साहब भी पार्टी में अब सीनियर पोजीशन पे हैं और बिल्कुल पार्टी की लीडरशिप के ट्रस्टेड हैं, वो भी ट्रस्टवर्दी हैं। हमें पीडीएम की बड़ी एक अहम शख्सियत ने कुछ अर्सा पहले बताया था कि पंजाब में जब भी मुतबादिल के तौर पर देखा जाता था कि अगर खुदा न खास्ता हमज़ा नहीं है तो लेट्स सपोज, तो बड़े पावरफुल लोगों की रिकमेंडेशन के साथ मलिक अहमद ख़ान जो हैं उन्हें रिकमेंड किया जाता था कि वो वज़ीर आला बन सकते हैं पंजाब के। तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंची कभी? देखें, वो जिस तरह आपने सुना है हमने भी ऐसे ही सुनी है ये बातें, बट ये है कि कंसेंसस तो यही होता था कि हमज़ा साहब होंगे चीफ मिनिस्टर। तो कोई ये भी नहीं। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं अभी गवर्नर साहब के ज़रिए? आप देखिए, उसमें अभी फ़िलहाल तो ये है कि अभी तो इमरान खान साहब पहले ख़ुद तो डिसाइड कर लें, यू टर्न पे यू टर्न होते हैं उनके और उनसे ख़ुद नहीं डिसीजन लिया जाता, वो एक डिसीजन लेते हैं फिर उसको टोटल उस पर यू टर्न ले जाते हैं। तो वो अब उन्होंने पहले ख़ुद डिसीजन कर लें, पहले आपस में बैठें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, उनका कोई कंसेंसस हो कि वो क्या कह रहे हैं। हमारी ज़रूर ये कोशिश होगी कि पंजाब असम्बली जो है वो अपना, जिस तरह नेशनल असम्बली जो है वो अपना टेन्योर पूरा करे, इसी तरह पंजाब असम्बली को भी अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। तो उसमें एज ए ऑपोजिशन का जो किरदार है उसमें हम कोशिश ये करेंगे, बिल्कुल चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गवर्नर साहब ये कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और उसमें जो इस वक्त पोजीशन है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। अच्छा, हमेशा जब भी पीडीएम से पूछा गया या नून से पूछा गया या पीपल्स पार्टी से पूछा गया, यही कहा गया कि दुआए खैर के बाद वज़ीर आला जो हैं पंजाब इस वक्त के चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो जो थे वो चले गए, हमें छोड़ गए। इसको उलट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पीडीएम जो हैं इतने सीनियर बंदे को जो इतनी देर बाद वापस अपने पोल में वापस आ रहे थे, अपने लोगों में वापस आ रहे थे, तो वो स्किप आपसे हो गए। पीडीएम से क्या गलतियां हुई कि परवेज़ साहब
स्किप करके तो वापस इमरान के पास देखें, वो तो खान साहब के पास। देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि परवेज़ लाई साहब ने अभी खुद रिसेंटली उन्होंने भी और मोनस लाई साहब ने भी वो बात कर दी कि वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक अपनी सियासत करते हैं। उनकी सियासत है ही इस्टेब्लिशमेंट के, जिस तरह वहाँ से उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं वो उसके मुताबिक अपनी सियासत करते हैं। शायद एक वो वजह थी। दूसरी वजह थी ज़्यादा मेरे ख्याल है परवेज़ लाई साहब, मुझे लगता है कि परवेज़ लाई साहब भी चाहते यही थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा जिस तरह उनका एक इल्हाक हो रहा था और जिस तरह शुजात साहब ने एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया कि ज़ाहिर है इतने साल इकट्ठे रहे तो दोबारा इकट्ठे हो गए, तो परवेज़ लाई साहब जो है वो यहाँ पे शायद अपने बेटे की ज़िद के आगे मजबूर हो के मोनस लाई की, और जो उनको फिर इस्टेब्लिशमेंट से कन्वे हुआ, तो वो एक दुआए खैर करके हर चीज़ करने के बावजूद उन्होंने जो है वो अपना एक किस्म से, आप एक तरह से अगर आप देखें कि उन्होंने एक तरह से यही होता है ना कि एक आप चीज़ कमिटमेंट कर लेते हैं, और जब इतना सीनियर लेवल का आदमी कमिटमेंट कर ले, एक वादा कर ले, और फिर तोड़ के पता ही नहीं चला रातों रात ऐसे, और इवन शुजात साहब को नहीं पता चला जब वो उधर चले गए दूसरी तरफ। अब जो चौधरी साहब बात फरमा रहे हैं या मोनस साहब कह रहे हैं वो बातें और पीटीआई के नैरेटिव दोनों का बड़ा फ़र्क है, बड़ा डिफरेंस है। अब जी बिल्कुल है। तो इसका फ़ायदा पीटीएम कोई उठाना चाह रही है या चौधरीयों की तरफ से, खासतौर पर परवेज़ लाई साहब की जानिब से और मोनस साहब की जानिब से बिल्कुल जवाब है कि कोई कोशिश इस तरह की नहीं हो सकती कि वो वापस आएँ? अभी कोई ऐसा ऑप्शन है भला? नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि परवेज़ लाई साहब या वो हमारी तरफ वापस आएँ, बट ये है कि उनका आपस में नैरेटिव में और उनके बयानिए में जो है फ़र्क आ गया है। इमरान खान साहब इस वक्त कुछ और बात कर रहे हैं और परवेज़ लाई साहब कुछ और कर रहे हैं, और ये अगले 2-4 दिनों में, और आपने देखा है कि पीटीआई की तरफ से जो पीटीआई के कुछ लीडर्स हैं उन्होंने उसके परवेज़ लाई और मोनस लाई साहब की इस चीज़ के बारे में अपने कुछ रिजर्वेशंस भी शो की हैं जो मीडिया पे भी आई हैं। जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली डिनाई किया था कि चौधरी साहब से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि कुछ हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, भटके हुए हैं, उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस तरफ इशारा है? कोई आप इस पर रहनुमाई करें। देखिए, उसमें इस तरह है कि अगर मैं थोड़ा सा कहूँ कि हमारे पास, जैसा आपने बात की है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं इसको असेंबली को बचाने के लिए, तो उसमें एक तो मैंने आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर साहब कह सकते हैं, और उसमें चौधरी परवेज़ लाई साहब के लिए मुश्किल होगा उसको इस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। दूसरी चीज़ है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, और उसमें भी ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक अगर असेंबली में जमा हो जाए तो उसमें उस दौरान में जो है वो चीफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं कर सकता, रिजॉल्व करने की एडवाइस गवर्नर को नहीं भेज सकते। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है, हमारे कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं। इमरान खान का ख़त हलाल हो जाता है और चौधरी शुजात हुसैन साहब का ख़त जो है वो हराम हो जाता है कि वही पार्टी हेड के तौर पे उन्होंने लेटर लिखा। इमरान खान साहब ने तो हमारे 25 वोट जो थे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के, वो माइनस कर दिए गए 25 वोट, और उनको काउंट भी नहीं किया गया और डीसीट कर दिया गया। और उसका अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसका जो डिसीजन है, शुजात हुसैन साहब ने एज अ पार्टी हेड जब लेटर लिखा अपने लोगों का, उसका डिसीजन टोटली डिफरेंट आया उस वक्त। तो वो हमारी पेंडिंग है, और वो हमारी लीगल टीम जो है पार्टी की और सीनियर लोग जो हैं उसको भी टेकअप कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी और कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगले हफ्ता 10 दिन में निकल आएगा। पीडीएम फ़र्ज़ कर लें, सपोज़ कर लें, पीडीएम कहती है कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो दूसरी सीट घर में नहीं जानी चाहिए, पीडीएम का मुत्तफ़िक़ का एक फ़ैसला आ जाता है, ठीक है सर जी। तो उसके बाद तो पंजाब के लिए वज़ीर आला चाहिए होगा, तो आपसे रब्ता किया जाता है और आपके पास अपना सूट साट तो बड़े ज़बरदस्त पड़े हैं, और आपसे कोई रब्ता करके आपसे कहा जाता है कि हाँ जी अपना हलफ उठाएँ वज़ीर आला के, तो फिर आप इनकार तो नहीं कर देंगे? देखिए, बात ये है कि पार्टी लीडरशिप जो भी फ़ैसला करे, मैं बतौर वर्कर उस फैसले का पाबंद हूँ, मगर मैं अपनी राय तो रखता हूँ ना। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पार्टी में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और हर लिहाज से डिज़र्व करते हैं, और ये उनका सारी हमारी पार्लिमानी पार्टी का भी कंसेंसस इसी पे है।
तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जी मैं तो नहीं डिज़र्व नहीं, आप नहीं समझते कि हमजा साहब के एक क्या डिज़र्व करना, पार्टी के इंटरनल डिसीजन चले, वो तो समझ आती है जी। आपका राइट है, पार्टी वर्कर हैं तो आप अपने कायद या उनकी जो जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं आप कहें जी ठीक है, लेकिन लोगों में इसका रिजेंटमेंट पाया जाता है। वो कहते हैं ये मरूसियत है, या सियासत की मरूसियत है कि कोई और बंदा रिप्लेसमेंट क्यों नहीं ले सकता। इस तरह की बातें होती हैं, अब तक हुई भी, अफसोस की ज़िन्नत भी बनती है, लोग बाहर भी पूछते हैं। वो बिल्कुल फैसला, तो अब सारी सीटें एक ही घर में चली जाएं तो फिर बाकी वर्कर्स क्या करेंगे? देखें ये जमहूरियत है ना। अब आपकी एक पार्लिमानी पार्टी है, 180 मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, मतलब अब PMLN के 180 सीट्स हमारी प्रोविंशियल असेंबली में। अगर 180 लोगों का कंसेंसस आ जाता है कि हम हमजा साहब को ही चाहते हैं अपना पार्लिमानी लीडर, अपना चीफ मिनिस्टर, तो फिर वो तो जमहूरियत है। नहीं, वो जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका वो जो स्ट्रक्चर है वो पार्टी का वो भी जमहूरी हो और उसमें पार्टी इलेक्शन होता हो और सदारत अब 10वें हाथ पहुंची होती, पार्टी की सदारत वर्कर्स तक पहुंची होती, 10वें हाथ पहुंची होती, वो सदारत घर से नहीं अब तक बाहर निकल सकी। नहीं वो सदारत तो वो फिर जमहूरियत कैसे है? पार्लिमानी पार्टी की क्या मजाल है? उन्होंने टिकट नहीं लेना इंदा कि वो कहें कि नहीं हमने हमजा को नहीं मानना, कौन कहेगा सामने बैठ के? नहीं मुझे बताइए। नहीं होता, बिल्कुल हम पार्टी में बैठते हैं, हमारे कितने बातों पे कन्फ्लिक्ट भी होता है लीडरशिप के साथ, हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। और हमारी लीडरशिप जो है, मैं समझता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे लीडर जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। हम उनसे हर बात कर लेते हैं एज अ वर्कर, और वो हमारी बात सुनते हैं। डिसीजन जो भी हो, हमारी बात मानी जाए या ना मानी जाए, मगर ये कि हम उनसे बात कर सकते हैं। ये नहीं कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि वहाँ आप उनसे बात नहीं कोई कर सकते या उन तक कोई एज अ वर्कर। चलें, आप एक काम करें, आप एक सर्वे करवाएं कि पार्लिमानी पार्टी की जानिब से जितनी भी इनपुट रॉयल फैमिली को दी गई, कितने फ़ीसद डिसीजन में वो इनपुट कंसीडर हुई और कितने फ़ीसद हुई, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। किस हर मामले में, जहाँ भी आपने इनपुट दी, हर मामले में आप सर्वे करके खुद ही आपको पता चल जाएगा कि फैमिली का जो अपनी ऑथेंटिसिटी है या उनका बात अथॉरिटेटिव उनका जो है होल्ड पार्टी पे, वो हर जगह पूरे पाकिस्तान में यही है। हमारी बहुत सी मेजर डिसीजंस में मेरे जैसे एक छोटे से कारकुन की मानी जाती रही है और आपकी इनपुट कंसीडर होती है। बिल्कुल कंसीडर होती थी। बड़ी प्यारी बात है, कोई मिसाल भी कोई छोटी सी बात नहीं है। मतलब लाइक मैं आपको थोड़ी, अगर आप कहते हैं एग्जांपल के तौर पे, मैं ज़्यादा एलेबोरेट हो जाएगा। 2008 में जब जनरल इलेक्शंस थे, क्योंकि उससे थोड़ा सा जनरल इलेक्शन से बिल्कुल थोड़े दिन पहले तशरीफ़ लाए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। उस वक़्त मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी था मुस्लिम लीग नून का, MPA भी था, साथ लाहौर का जनरल सेक्रेटरी था मुस्लिम लीग नून का। और उस वक़्त जितनी भी लाहौर की MPA MNA की जो टिकटें फाइनलाइज हुई, उसमें पूरी तंजीम का फ़ीडबैक लिया गया और हमने उन्होंने कहा कि 3 लोग आप हमें शॉर्ट लिस्ट करके दें, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं तो हमें इसलिए आइडिया नहीं है। और हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया, फिर उसके बाद एक नाम पे उन्होंने हमारे साथ बैठ के डिस्कशन की, जो लाहौर तंजीम थी, सदर और सेक्रेटरी हम उस वक्त जो थे। और फिर उसके बाद तकरीबन जो जिन लोगों को हम बताते रहे कि जी ये बेहतर है, ये बेहतर है, वो उन्होंने इनपुट हमारी सारी जो थी उसके मुताबिक उन्होंने वो टिकट्स दिए। और वो सारे लोग तकरीबन सीट्स उस वक्त 2008 में हमने तकरीबन लाहौर में क्लीन स्वीप किया था। ये तो चले टिकटों का मामला था, लेकिन वो पार्टी की जाइल से आई थी। नहीं, बट ये छोटी बात नहीं, आपने माहौल बना हुआ था ना, जाइल से वो आए, बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात। मैं आप एक कारकुन से या कारकुनों से इनपुट लेके और उसके बाद आप पार्टी के टिकटों का डिसीजन करें, नहीं तो नॉर्मली लीडरशिप कहाँ ऐसे करती है। नहीं, एक्सटेंशन पे जब बाजवा साहब की कानून साजी होनी थी तो पार्टी की इनपुट थी कि ना वोट दें, मियाँ साहब ने वोट दिया उसमें, क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए उसमें पार्टी तो नून इन्वॉल्व थी ना। कुछ कह नहीं इसलिए नहीं सकता कि क्योंकि हम लोग प्रोविंशियल, फिर मुशर्रफ के शायद मैं नेशनल असेंबली का मेंबर होता तो मैं ज़्यादा बेहतर उस पर बात मुशर्रफ के ट्रायल पे ज़्यादा लोगों की हिमायत थी कि ना ट्रायल करें, मियाँ साहब ने किया। तो 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि वो तो फिर आप, ये तो पूरा एक थीसिस है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि आपकी बातों में कंसिडर की और वो चीज़ें जो हैं वो हुई। तो आप एक आध मिनट आखिरी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब अभी इस बात पे काम कर रहे हैं कि असम्बली डिज़ोल्व ना हो, ये आप अभी बात भी कर रहे थे कि सबसे पहले जरदारी साहब जो हैं वो काम ये कर रहे हैं कि असम्बली डिज़ोल्व ना हो। देखिए क्योंकि मेरा एस्टिमेट है आपका, वो एक टॉप लीडर हैं इस वक्त PDM के जरदारी साहब।
अब टॉप लीडरशिप की क्या उस वक्त बात हुई है और किस तरह जरदारी साहब उसको लेके निकले हैं, और चौधरी शुजात साहब से उन्होंने जो अपनी पहली मीटिंग की है और फर्दर अब जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है, बट ये मुझे नहीं पता, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए, और बल्कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को भी रिक्वेस्ट हम यही करते हैं कि असेंबली को रहना चाहिए, सिस्टम को इंटैक्ट रहना चाहिए, और इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। इलेक्शन आप कह रहे हैं कि वो, हाँ, लेकिन खान साहब तो ताकि सारे पाकिस्तान में मुश्तरका इकट्ठा इलेक्शन हो जिस तरह हमेशा होता है। तो ये कोई फिजिबल भी नहीं है उस लिहाज से देखा जाए। पंजाब में तो चलें, जनूबी पंजाब में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो फ्लड्स की वजह से लोग इस वक्त घरों से बेघर हुए हैं, बट KPK में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो अगर असेंबली डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त घरों से बेघर हुए हैं। फिर मौसम का देख लें, सर्दी बहुत है आगे और वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है KPK में। फिर सिंध और बलूचिस्तान में तो अभी बहुत लोग घरों से बेघर हैं। इलेक्शन की उस तरह मुहिम चलाना मेरे ख्याल है अभी बनता नहीं है, थोड़ा सा उनको सेटल डाउन होने दे, बेचारे घरों में अपने आबाद हो जाएं, फिर इलेक्शन तो हो ही जाएगा अपने टाइम पे। खान साहब ने कहा कि ये हो नहीं सकता, मुझे मैंडेट दे दिया चौधरी बरादरान परवेज़ लाई साहब ने, मोनो साहब ने, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया, तो ये कोई तफरीक है नहीं, हम सेम पेज पे हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? मुझे तो ठीक कह रहे हैं। पहले तो लगता था, मगर रिसेंट जो उनके बयानात आए हैं परवेज़ लाई साहब के और मोना साहब के, उसके बाद नहीं लगता कि वो सेम पेज पे हैं इस वक्त। आपको लगता है कि डिफरेंसेस? हाँ, डिफरेंसेस उनके स्टार्ट हो चुके हैं PTI के साथ, क्यू लीग के। क्यू लीग से मेरी मुराद है परवेज़ लाई ग्रुप। तो ये कहाँ तक जा सकते हैं डिफरेंसेस? तो फिर बढ़ जाते हैं। वही ना, वो बिल्कुल आगे भी जा सकते हैं। ऑलरेडी जो PTI के बहुत सारे MPs जो परवेज़ लाई साहब से नाराज़ हैं, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हम गवर्नर साहब परवेज़ लाई साहब को कहें तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे, PTI के लोग नहीं आएंगे उनको वोट देने। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, देख लें आप, हुआ अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ी तो आप ये देखेंगे। नहीं तो कितने लोग आपसे राब्ते में हैं? हमारे से भी कुछ लोग राब्ते में, कुछ लोग जरदारी साहब से भी राब्ते में, इतना तो मुझे अच्छा, पता है। आप पार्टी के अपनी क़यादत के कहने पे बड़े सरगर्म हो जाते हैं, फिर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, कॉल करना मुश्किल हो जाता है, आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। क्या एक MPA आ गए हैं फ़र्ज़ करें और किसी मुखालिफ कैंप से आपके पास आ गए हैं, आपने डिस्कशन शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें डिमांड से शुरू होती हैं? होता क्या है बेसिकली, अंदरूनी कहानी, अंदर क्या बातें होती हैं? फ़र्ज़ करें एक PTI का MPA आ गए हैं आपके साथ मिलने, या किसी भी मुखालिफ पार्टी के आ गए हैं, तो आप क्या बात करते हैं? देखिए, डिफरेंसेस होते हैं। जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी और जिस तरह उन्होंने बुज़दार साहब को मुसल्लत किया था सूबा पंजाब में, वो जो 25 लोग पहले आए थे वो उनकी नाराज़गियाँ थीं और उनको टोटली इग्नोर किया गया था। उनसे जो पार्टी में उनसे मुख्तलिफ बातों पे जो वादे वईद किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, और वो लोग सिर्फ़ हमारे साथ इसलिए शामिल हुए थे कि वो अपनी अगली सियासत जो है वो PTI से नहीं, नून लीग के प्लेटफॉर्म से करना चाहते थे, इसलिए वो लोग हमारे साथ शामिल हुए थे। तो उनको टिकट आपने दे दिया? हाँ, कुछ को एडजस्ट किया? हाँ, कुछ को किया भी आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन में हमारा, क्योंकि था कि हम देंगे टिकट, तो ज़िमनी इलेक्शन में हमने टिकट्स दिए जिसका हमें कुछ जगहों पे नुकसान भी हुआ, मगर दिए पार्टी ने टिकट, क्योंकि वादा था, वादा पूरा किया। तो इसी तरह अभी भी जो लोग कुछ राब्ते में हैं, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उनके हलकों की इस तरह की सिचुएशन है कि वो समझते हैं कि PTI वहाँ से विन नहीं कर सकती, तो वो इस वजह से। आप नहीं समझते कि आज जो ये हालात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ तो चलें अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा साहब और बाकी आपके जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, वो लाहौर के इलेक्शन में जब जाएंगे पंजाब भर में, तो वो कैसे जीतेंगे इन दोनों अगर इलेक्शन फौरी आ जाता है? नहीं, हमारा जो है बिल्कुल पार्टी की इतनी पोजीशन ख़राब नहीं है। हमें एक नून लीग के दोस्त ने बताया, पंजाब असम्बली से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बताया कि मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि भाई बाहर ना जाना, कोई वोट ही नहीं पड़ना है, यहाँ तक इनपुट आप ट्रैवल करते हैं। अभी आप इन इलेक्शंस में देख लें, वोट पड़े ही है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बहुत सारी जगहों पे बहुत कम डिफरेंस है, आप खुद देख लें। ये जो जितने बाय इलेक्शंस हुए हैं, मगर ये है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से, उनके यू टर्न्स की वजह से, उनके बयानियाँ जो रोज़ बदल रहा है उसकी वजह से, और जिस तरह उनकी करप्शन लोगों के सामने आई है, उनके लोगों की करप्शन अवाम के सामने, पाकिस्तान के लोगों के सामने आई है, जिस तरह जो है
ये सारी चीज़ें जिस तरह लोगों के सामने आ रही हैं, उनकी फैमिली की करप्शन लोगों के सामने जिस तरह आई, तो इमरान खान का ग्राफ डे बाय डे नीचे जा रहा है। ये बेशक आप देख लेना, इलेक्शन होगा तो वो जब मैदान लगेगा तो आप देख लेना क्या होता है। आप कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने का जब गवर्नर साहब कहेंगे तो उसमें से तो अपने लोग दाएं बाएं हो जाएं, पहुंचे ना असम्बली, तो चल सकता है, फिर तो वो कामयाब हो सकता है एतमाद का वोट जो मामला है। जी उनके पीटीआई हाँ, जी वो तो कामयाब हो सकता है। जी बिल्कुल। तो एग्जैक्ट कितने लोग हैं जो आप अभी एग्जैक्ट में उसमें नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 5-6 लोग जो हैं वो PMLN के साथ लीडरशिप के साथ राब्ते में हैं, कुछ जरदारी साहब के साथ राब्ते में हैं, और जाहिर है जब एक मूव बनेगी तो बहुत सारे लोग नाराज़ वहाँ बैठे हैं। उनके बहुत ज़्यादा वादे थे, अभी मिनिस्ट्रियों के वादे, वही बड़ा कुछ था जिनको उन्होंने अभी ये जब परवेज़ लाई साहब वाला सेटअप बना उसमें नहीं मिनिस्टर लिया, फिर उनके पहले से भी कोई नाराज़गियाँ लोगों की चल रही थी, तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि फ़र्क पड़ेगा। मतलब आप इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारा और उनका डिफरेंस सिर्फ 6-7 वोटों का है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन में। तो वैसे तो आप भी उधर PDM उधर वफाक में भी चंद वोटों से बैठे हुए हैं। नहीं, अब तो वफाक में बहुत फ़र्क पड़ गया ना, कुछ हमारी सीटें और आ गई हैं, कुछ उन लोगों के रिज़ाइन जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं, तो उसके बाद से तो आपका बहुत फ़र्क आ गया। अब तो वो वापस भी आ जाएं इमरान खान साहब उधर, तो वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि अब मेजॉरिटी ले सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।